हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 और इसके बेसिक जितने भी कंसेप्ट हैं उसका हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 से, जिसमें दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यहाँ पर हमें अनुपातों की तुलना करके बताना है कि जो समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखा हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं कि एक दूसरे की समांतर हैं या संपाती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में 3 प्रश्न दिया है, जिसमें पहला है एक समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 और इसी का समीकरण युग्म है 7x + 6y - 9 = 0। ये प्रश्न संख्या 2 है। इसमें पहला क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0, इसे हम 1 कर लेते हैं। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अब इसमें देखिए A1 क्या है। इसमें जो है A1 हमारा 5 है, A1 = 5, B1 बराबर ये -4 है, C1 बराबर ये 8 है, A2 बराबर 7 है, यहाँ पर ये 7 दिया है, B2 बराबर ये 6 है और C2 बराबर ये -9 है। अब हमें इनके अनुपात को चेक करना है। अब हम A1/A2 चेक करें। A1/A2, इसमें A1 क्या है 5 है बटे 7। अब हम B1/B2 चेक करें। B1/B2, इसमें क्या है -4 है बटे 6, इसे हम काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 तियां 6, जो कि होगा -2/3 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 ये जो दोनों हैं ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपको हमने कंसेप्ट बता दिया है। जब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ आप लिखेंगे इसलिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। ये प्रश्न संख्या 2, जिसमें दिया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब इसमें देखिए A1 हमारा क्या है, A1 = 9 है, B1 बराबर ये 3 है और C1 बराबर 12 है। इसमें A2 बराबर क्या है 18 है, B2 बराबर ये 6 है और ये C2 बराबर 24 है। पुनः इसी तरीके से हम चेक करते हैं A1/A2, A1/A2 जो कि क्या है 9/18, इसे काट दें, 9 × 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1/2। अब B1/B2 हम चेक करते हैं, जिसमें है 3/6 हो जाएगा। तो ये 3 से काटेंगे, 3 × 1 3, 3 दूना 6 बराबर ये कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 हम चेक किए हैं, जो कि दोनों हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। जब ये बराबर आ जाएगा तो हम C1/C2 चेक करेंगे। यदि बराबर नहीं आता है तो C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम C1/C2 चेक करें। C1 की जगह क्या है 12 और C2 की जगह क्या है 24, इसे काट देंगे, 12 × 12
12 दूना 24 जो आ गया 1/2। अब यहाँ पर तीनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए ये दोनों रेखाएं जो है समपाती होंगे, इसलिए दोनों रेखाएं समपाती होंगे। समपाती का मतलब आप समझ रहे हैं, जब एक ही रास्ते से दोनों रेखा गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये पहली रेखा गई और इसी के ऊपर हमारा ये दूसरा रेखा गया, ये दूसरा रेखा भी इसी पर गया, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? समपाती कहलाती हैं। तो ये रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। अब इसके तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए, ये जिसमें दिया है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। इसे चेक करके हमें बताना है। यहाँ पे लिखते हैं 6x - 3y + 10 = 0, ये समीकरण 1। और दूसरा है 2x - y + 9 = 0, ये समीकरण 2। अब इसमें भी A1 हमारा क्या है? A1 = 6, B1 = -3, चिन्ह को साथ में लेकर के चलेंगे, और C1 = 10। यहाँ पर A2 बराबर क्या है? ये 2 है, B2 बराबर ये -1 होगा, और ये C2 बराबर ये 9 हो गया। अब हम A1/A2 चेक करेंगे। A1/A2, जो A1 है 6 और A2 है 2, इसे हम लिखेंगे 6/2, काट देंगे, 2 × 6 यानी बराबर क्या आएगा? 3। B1/B2 चेक करें, B1 के जगह क्या है? -3 अब बटे -1, जिसे हम लिख सकते हैं केवल 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर आ गया, तब हमें C1/C2 को चेक करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर C1/C2 चेक करेंगे, तो C1 क्या है? 10 है, और C2 क्या है? 9 है, जो ये A1/A2 और B1/B2 के ये बराबर नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस तरीके का नियम है, ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, और ये रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा, ये नियम नहीं पता रहेगा, तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप इसके कंसेप्ट, इसके नियम पर विशेष ध्यान दें। अब हम इसके अगले प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। इस प्रश्न को भी हम प्रश्न संख्या 2 की तरीके से हल करेंगे, लेकिन उसमें समांतर, प्रतिच्छेदित और संपाती पूछ रहा था, और इसमें पूछ रहा है इस समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमें हल करना है। इसमें 5 प्रश्न हैं, सब एक ही जैसे हल किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है 3x + 2y = 5, इसे हम समीकरण 1 कर लें, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 7, ये समीकरण 2 है। पहले हम इसमें चेक करते हैं, इसमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या है। यहाँ पर A1 बराबर हमारा है क्या? ये A1 3 है, और ये B1 क्या है? B1 जो है हमारा 2 है, और यहाँ C1 क्या होगा? ये देखिए, इस 5 को जब पाछांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा, इसलिए हमारा C1 बराबर क्या होगा? -5। उसी प्रकार A2 बराबर हमारा क्या है?
2 है, और ये b2 बराबर क्या है, ये -3 है, और ये c2 बराबर क्या हमारा मिलेगा, ये इधर आएगा बाएं पक्ष में -7 होगा। अब हम यहाँ पर a1/a2 चेक करते हैं, a1/a2, तो ये a1 के जगह पर 3 और a2 की जगह पर 2, यानी a1/a2 हमारा क्या आ गया, 3/2। अब b1/b2 चेक करते हैं, ये कटेगा नहीं, तो लिखेंगे b1/b2। तो इसमें b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है, -3 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो हमें c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखें, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं, यानी केवल एक हल होता है। तो जब ये केवल एक हल होगा, तो ये समीकरण के युग्म जो हैं संगत होंगे। जब हल होगा तो उसका युग्म जो है संगत होगा, और यदि हल नहीं होगा तो युग्म असंगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए समीकरण के युग्म संगत हैं। यदि हल नहीं होता, तो यदि इसका हल नहीं होता तो इसके युग्म असंगत होते हैं। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में दिया है 2x - 3y बराबर 8 दिया है, समीकरण 1, और दिया है 4x - 6y बराबर 9, ये समीकरण 2 दिया है। इसमें a1 क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर ये -3 है, और ये c1 बराबर, इसको पाछांतर करेंगे तो ये -8 मिल जाएगा। a2 बराबर क्या है, 4 है, b2 बराबर -6 है, और ये c2 बराबर क्या मिलेगा, इसे पाछांतर करेंगे तो -9 मिलेगा। अब इसको चेक करते हैं। ये a1/a2 जो कि 2/4 होगा, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, जो कि मिलेगा 1/2। अब यहाँ पर b1/b2 हम चेक करें। b1 के जगह पे क्या है, -3 है, और b2 के जगह पर -6, इसे काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी मिलेगा क्या, 1/2। अब यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तब हमें c1/c2 चेक करना है। तो c1/c2 को चेक करते हैं। c1/c2 बराबर ये -8 है और बटे -9, तो ये कटेगा नहीं, तो इसे लिखेंगे, ये माइनस हट जाएगा, यानी 8/9 होगा। अब ये देखिए c1/c2 इसके बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू ये c1/c2। जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा समीकरण युग्म द्वारा जो रेखा होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती हैं, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होते हैं। जब इसके कोई हल नहीं होंगे तो ये समीकरण युग्म असंगत होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत हैं। इसी को हमें पता करना था। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, ये तीसरा प्रश्न है, 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। इसे आप सरल करके हल कर सकते हैं, तो इसको हम पहले सरल कर लेंगे। जो प्रश्न संख्या 3 है, जो कि दिया है 3/2x + 5/3y बराबर 7। इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि 6 होगा, और 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9x मिलेगा ऊपर, और प्लस 3 दूना 6 और 2 पचे 10 y मिलेगा बराबर 7। ये 9x + 10y बराबर, ये 6 का गुणा 7 में कर देंगे तो ये 42 होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण क्या है, 9x - 10y बराबर 14, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें देख लीजिए,
A1 क्या है, A1 के जगह पर 9 और B1 क्या है 10 और C1 क्या है ये -42। यहाँ पर A2 कितना है, A2 जो है ये भी 9 है और B2 कितना है -10 है और C2 कितना है, ये पाछांतर करेंगे तो -14 होगा। अब इसमें हम चेक करेंगे A1/A2 जो कि 9/9 है, इसे काट देंगे, ये बराबर मिलेगा 1 और यहाँ पर B1/B2 जो कि 10/-10 है। अब इसको हम काटेंगे तो ये बराबर मिलेगा क्या हमारा -1। अब यहाँ पर देखिए ये A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 1 आया है और यहाँ पर माइनस में 1 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमें C1/C2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप लिखेंगे इसलिए समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। लिखेंगे संगत हैं, समीकरण युग्म क्या है, ये संगत हैं, क्योंकि इसका अद्वितीय हल होगा और जब अद्वितीय हल होगा तो उसके युग्म संगत होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। इसमें क्या दिया है प्रश्न संख्या 4 में, 5x - 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 हो गया और ये है -10x + 6y बराबर -22, समीकरण 2 हो गया। इसमें A1 हमारा क्या है 5 है, B1 जो है -3 और C1 कितना है -11। A2 क्या है -10 है, B2 क्या है 6 है और C2 क्या है -22। तो हम यहाँ पे चेक करें A1/A2 जो कि क्या है 5/-10, इसे काटेंगे एक बार, ये 2 बार, जिसे हम लिख सकते हैं -1/2। अब ये B1/B2 जो -3/6 है, काटेंगे 3 × 3 = 3 × 2 = 6, ये भी -1/2 आ गया। अब हम C1/C2 चेक करेंगे, तो C1/C2 बराबर क्या होगा -11/-22। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है, ये C2 बराबर -22 नहीं होगा, क्योंकि इसे जब पाछांतर करेंगे तो ये +22 हो जाएगा, तो यहाँ पर C2 बराबर ये +22 हो जाएगा। इसके जगह पर हम प्लस लिखेंगे और इसे काटेंगे तो 11 × 11 11 × 2 = 22, यानी ये भी आएगा -1/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीनों हमारा बराबर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ गया तो इस समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं और जब अनेक हल होंगे तो ये समीकरण युग्म संगत होंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं, ये तीसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 3 का 5वां प्रश्न, जिसमें दिया है 4/3x + 2y बराबर 8। इसे भी थोड़ा हम हल कर लें, तो यहाँ पर 3 एलसीएम होगा, तो 3 × 3 यहाँ 4 हो गया, 4x और प्लस ये 3 × 2 = 6y होगा बराबर 8। तो यहाँ पर 4x + 6y बराबर 3 का गुणा 8 में कर देंगे तो ये 24 होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस प्रकार ये समीकरण जो है हमारा आसान हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर 12, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम यहाँ पर देखें A1 क्या है हमारा, A1 जो है बराबर ये 4 है, B1 क्या है ये 6 है और ये C1 बराबर, इसे पाछांतर करेंगे तो -24 होगा। फिर उसी प्रकार A2 बराबर क्या है 2 है, B2 बराबर 3 है और ये C2 बराबर, इसे पाछांतर करेंगे तो -12 होगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं A1/A2। A1 क्या है हमारा
ये 4/2 होगा, इसे काट देंगे 2 बार में तो यहाँ बराबर 2 आ जाएगा। b1/b2 क्या होगा, ये 6/3 काट देते हैं 2 बार में तो यहाँ पर 2 मिलेगा, और ये c1/c2 ये दोनों बराबर हैं, तो c1/c2 को हम चेक कर लेते हैं, जो कि -24/-12 है। इसे काटेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 2 बार में कटेगा तो 2 आ जाएगा। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। क्यों संगत है, क्योंकि इसके अनंत हल होंगे, ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, तो जब इसके अनंत हल होंगे तो ये समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें चेक करना है कि समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। यदि ये समीकरण युग्म संगत हैं तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये प्रश्न संख्या 4, जिसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5। ये समीकरण 1 है, और दूसरा क्या है 2x + 2y = 10। ये समीकरण 2 है। अब इसमें देखिए a1 हमारा कितना है, a1 बराबर यहाँ पर 1 है, और b1 कितना है, वो भी हमारा 1 है, और c1 कितना है, ये 5 है। ये -5 हो जाएगा, क्योंकि पाछांतर करेंगे तो -5 होगा। a2 बराबर कितना होगा, ये 2 होगा, और ये b2 बराबर ये भी 2 होगा, और ये c2 बराबर कितना होगा, इसे पाछांतर करेंगे तो -10 होगा। अब हम चेक कर लेते हैं a1/a2, तो यहाँ पर होगा 1/2, फिर b1/b2, b1/b2 ये भी क्या होगा 1/2। अब हम c1/c2 चेक करें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो -5/-10 होगा, इसे काट देंगे तो बराबर 1/2 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। ये समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसका अनेक हल होगा, और ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो इसको हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे जब ये संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे x के पदों में, तो y बराबर होगा 5, ये -x हो जाएगा। अब हम एक सारणी बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे सारणी बनाते हैं, कम से कम 2 मान हम रखेंगे। यहाँ पर x है और ये y है, तो x का कोई भी मान आप रखेंगे तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए x के जगह पे क्या रखते हैं, 0। तो यहाँ पर x के जगह 0 रखेंगे तो 5 - 0 होगा, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 5। और यदि x के जगह पर हम रख दें 5, तो y का मान कितना आएगा, ये 5 - 5 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे सारणी से प्राप्त बिंदु, इसमें क्या क्या बिंदु है, 0, 5 और क्या है 5, 0। अब पुनः हम समीकरण 2 से हम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 यहाँ पर क्या है आपका, 2x + 2y = 10।
अब यहाँ पर हम क्या करें, ये y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर ये इधर आएगा, तो ये 10 माइनस 2x हो गया, और ये y बराबर 10 माइनस 2x बटे ये 2 होगा। इसे आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। y बराबर यहाँ पर 2 कामन ले लें, तो ये 2 पचे 10, 5 माइनस x बटे 2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये y बराबर 5 माइनस x। पुनः समीकरण 1 के तरीके से जैसे यहाँ मान आया है वैसे यहाँ भी मान आ गया। अब ऐसा करने पे थोड़ा आसान हो गया, तो हम यहाँ पर सारणी को बनाएंगे। यहाँ पर x लिखें और यहाँ पर y। अब यहाँ पर x का कुछ ऐसा हम मान रखेंगे ताकि ये जो पहले वाले सारणी में जो बिंदु मिले हैं इससे कुछ अलग हो। तो यहाँ पर x बराबर हम 0 रखे हैं, तो यहाँ पर अब 0 नहीं रखते हैं, हम x बराबर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ जब मान 2 रखेंगे तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। x की जगह पर कुछ और मान रखते हैं, चलिए मान लेते हैं हम 4 रख लेते हैं, ये 4 रख लिए, तो 5 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या मान निकल जाएगा, 1। अब ये सारणी से प्राप्त बिंदु, आप कुछ भी मान रख सकते हैं। सारणी से प्राप्त बिंदु, अब क्या क्या बिंदु हमें मिला, 2, 3 और क्या मिला, 4, 1। अब ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, इसको हल करेंगे। आप चाहें तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर बेहतर बनेगा, बढ़िया बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम खींच लेंगे, जो कि ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश है, और ये y अक्ष, ये y डैश करेंगे, और ये मूल बिंदु। तो हम x का मान यहाँ पर हम बिंदी करके लगा देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक एकदम दूरी समान होना चाहिए। तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6। y अक्ष पर भी हम मान रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे रख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिए एक क्या बिंदु है, सारणी, ये सारणी 1 से जो प्राप्त हुआ है 0, 5 और 5, 0। तो यहाँ पर हमारा x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर 5, यानी ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा। ये जो है हमारा बिंदु 0, 5 है, इसे बिंदु A लिखते हैं, 0, 5। और दूसरा बिंदु क्या है, 5, 0, यानी x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0, यानी ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा। इसे हम B रख लेते हैं, यानी ये 5, 0। अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब ये हमारा स्केल की सहायता से मिल गया। तो ये हमारा जो रेखा है क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये जो रेखा है ये x प्लस वाई बराबर 5 है, इस रेखा का समीकरण। अब दूसरा बिंदु देखिए क्या है, x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3 और ये 4, 1, x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 1। तो इस बिंदु को भी हम अंकित करते हैं। अब हम दूसरे पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, यानी इसके सीध पर ये जाएगा, ये बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा, ये 2 के सीध पर, और यहाँ y अक्ष पर 3 के सीध पर, ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है, x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 1, यानी ये x अक्ष पर 4 के सीध पर, y अक्ष पर 1 के सीध पर, यानी ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगी। इस बिंदु को हम रख लेते हैं नाम C, जो कि क्या है 2, 3, और ये हमारा बिंदु है D, जिसे हम रख लेते हैं 4, 1। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे।
इसी तरीके से दोनों बिंदु को हम ये मिला देंगे। अब देखिए ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक ही रास्ते पर गुजर रही हैं, जो क्या होंगी, संपाती होंगी। इस रेखा का समीकरण क्या है, 2x + 2y = 10। अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। जब ये दोनों रेखाएं संपाती होते हैं तो वहां पर समीकरण के अनेक हल होते हैं। अब हम चौथे प्रश्न के दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। पहले हमें इसे चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है, तब उसके बाद हम यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे, बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 जैसे। ये प्रश्न संख्या 2 है, जो कि दिया है x - y = 8। ये समीकरण 1 है और ये 3x - 3y = 16, ये समीकरण 2 है। इसमें a1 क्या है, a1 = 1 और b1 बराबर ये -1 होगा और c1 बराबर ये पाछांतर होगा तो -8 होगा। a2 बराबर क्या है, 3 है और b2 बराबर क्या है, ये -3 है और c2 बराबर ये पाछांतर होगा तो -16 होगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम, a1/a2 यानी ये 1/3 आ जाएगा। ये b1/b2 जो कि -1/-3, तो ये हो जाएगा 1/3, नीचे ऊपर माइनस हट जाएगा। अब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो हम C1/C2 चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C1/C2। C1 क्या है, -8/-16, इसे काट देंगे, 8 × 8, 8 दूना 16, ये 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत हैं। ये असंगत क्यों है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण के युग्म असंगत होंगे। तो जब ये असंगत है तो इसको हमें ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ तीसरा क्या दिया है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इसको भी हम चेक करेंगे ये क्या है, संगत है या असंगत। तीसरा प्रश्न जो कि है 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है, 4x - 2y और -4 = 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर a1 बराबर हमारा क्या है, 2 है, b1 बराबर 1 है और c1 बराबर ये -6 है और a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -2 है और c2 बराबर -4 है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। a1/a2 इसे क्या लिखेंगे, 2/4, काट दे, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ये 1/2 हो गया। b1/b2 ये क्या हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों आपस में क्या हैं, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए समीकरण के युग्म संगत हैं। संगत क्यों है? जब ये बराबर नहीं है तो इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी एक हल होगा। तो जब हल होगा तो ये समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अब जब ये समीकरण युग्म संगत है तो हमें क्या बनाना है, क्या करना है? इसको ग्राफी विधि से हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारा? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो हम यहाँ पर y का मान क्या करेंगे? x के पदों में निकालेंगे। तो ये y बराबर, ये जो है -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 2x जब दूसरे तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब यहाँ पर x का हम कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे y का मान आसानी से निकल आए। यदि हम x के जगह पे क्या रख दें? 0 रख दें। अगर हम x के जगह पर 0 रख दें, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मान रख करके देख लीजिए कि y बराबर 6 माइनस 2 गुणे x की जगह क्या रखेंगे? 0। ये 6 माइनस ये 0 होगा बराबर 6। तो y का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यदि हम x के जगह पर क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 3 रख दें। ये 6 माइनस 2 तियाँ 6 होगा, 6 में 6 निकलेगा 0। तो y का मान क्या आ जाएगा? 0। इस तरीके से आप कहीं पर भी रफ कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादातर बेहतर होगा, आसान होगा। अब यहाँ पर सारणी से प्राप्त बिंदु। अब सारणी से क्या क्या बिंदु प्राप्त हुआ है? एक 0, 6 और दूसरा 3, 0। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से हम मान निकालेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो हमारा समीकरण 2 क्या है? यहाँ पर 4x माइनस 2y और -4 बराबर 0। 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। तो y का मान हमें निकालना है। तो -2y बराबर, ये जो है 4x जब दूसरे तरफ जाएगा तो -4x होगा, और ये -4 जब दूसरे तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों तरफ का हम माइनस हटाएं तो 2y बराबर क्या मिलेगा? ये 4x और ये -4। अब यहाँ पर y बराबर 2 को हम पाछांतर करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 दूना 4 यानी 2x और -2, और बटे में ये 2 होगा, इसे काट देंगे तो y बराबर 2x - 2। अब हम सारणी को बना लेते हैं। कम से कम 2 बिंदु हमें ज्ञात करना है, ये x हो गया, ये y। यदि हम x के जगह पर क्या रख दें? यदि हम 1 रख दें, x के जगह पर 1 रख दें तो 2 1 कम 2, और 2 में से 2 को निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा? 0। और यदि हम x के जगह पर यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 रख देते हैं, तो ये 2 दूना 4, और 4 में से 2 निकलेगा तो ये हमें 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सारणी से प्राप्त बिंदु। यहाँ पर क्या क्या बिंदु हमें प्राप्त होगा? एक 1 0 और दूसरा 2, 2। अब हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये हमारा x अक्ष, इसे हम x डैश लिख लेते हैं,
और ये y है और यहाँ पर ये y डैश, ये हमारा मूल बिंदु है। अब यहाँ पर समान दूरी लेकर 1 2 3 4 5 हम बिंदु अंकित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और इस पर भी हम y अक्ष पर भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7। आपको जितना आवश्यकता है उतना आप बिंदु अंकित कर सकते हैं। 1 हो गया, 2 3 ये 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर बिंदु को अंकित कर रहे हैं। अब जो पहले सारणी से हमारा जो बिंदु है क्या है, 1 0 6 और 3 0, x अक्ष पर 0 और y अक्ष 6, यानी ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा। और दूसरा बिंदु क्या है, 3 0, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 0, यानी ये हमें बिंदु x अक्ष पर प्राप्त होगा। इसका नाम हम रख लेते हैं, ये बिंदु A है जो कि 0 6 और ये जो है बिंदु B है जो कि 3 0 है। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ये हमारा मिल गया। अब दूसरे सारणी से हमारा बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिए एक बिंदु है 1 0 और दूसरा बिंदु 2 2, x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 0, यानी हमें बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 0, यानी यह बिंदु हमें x अक्ष पर मिलेगा। और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 2 2, ये दूसरा बिंदु क्या है, x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 2, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 2, यानी ये बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, इसे हम मान लेते हैं C, यानी 1 0। ये बिंदु क्या है, D 2 2। हम इसको मिला देते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस तरीके से मिला दिए। अब ये हमारा समीकरण क्या है, ये जो पहला रेखा है ये समीकरण है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और ये जो दूसरा है ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो जो कि x की जगह क्या होगा हमारा, ये x अक्ष पर ये 2 है और y अक्ष पर भी 2 होगा। आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा, कोई भी गलती नहीं होगी। अब ये देख रहे हैं दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो आप लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसलिए समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 2 है। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम इस चौथे प्रश्न पर आते हैं, जो कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 है और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है। पहले इसे चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या हमारा चौथा है, जो कि दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और ये 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। इसमें a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, माइनस 2 है,
और ये C1 क्या है, ये भी -2 है। A2 क्या है, 4 है। B2 क्या है, ये -4 है। और C2 क्या है, ये -5 है। अब यहाँ पे चेक करते हैं A1/A2, तो क्या होगा हमारा 2/4। इसे काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। और ये B1/B2 जो कि है -2/4, इसे भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी क्या आ जाएगा 1/2। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम C1/C2 को चेक करेंगे। C1/C2 बराबर कितना है हमारा, -2/-5, जिसे हम लिख सकते हैं 2/5। ये C1/C2 इसके बराबर नहीं आया। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपस में ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसलिए समीकरण के युग्म क्या हैं, असंगत हैं। जब ये समीकरण के युग्म असंगत है तो इसको हमें यहीं पर छोड़ देना है, इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न का हल जो है समाप्त हो गया।